स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका है थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये थ्योरम किस लिए बनाया गया, कैसे बनाया गया और ये क्या है। थेवेनिन्स थ्योरम देखिए क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। देखिए अब फिर से हम लोग बात करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये थ्योरम किस काम आता है। जरा सपोज करिए कि आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आ रहा है वो काफ़ी दूर से आ रहा है। काफ़ी दूर आपका जनरेशन प्लांट होता है। जनरेशन प्लांट के बाद क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, एक जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद आपका एक और ट्रांसफार्मर होता है जो और स्टेप अप करता है वोल्टेज को। ये क्या होता है, ये आपका ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होता है। काफ़ी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन होती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये हो गया, इसको हम लोग जीटी लिख देते हैं, जनरेशन ट्रांसफार्मर। फिर आपका ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, फिर एक आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। इस लाइन का कुछ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस वगैरह सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद कई सारे सब स्टेशन होते हैं। ये स्टेप डाउन करता है, मतलब लार्ज सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर होते हैं और छोटे लेवल ऑफ वोल्टेज पे कई सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। फिर आपके घर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आता है। ठीक है, मान लीजिए ये है। अब क्या होगा कि क्या जरूरी है कि एक ही जनरेशन कनेक्टेड होगा ग्रिड से? नहीं, जरूरी नहीं है। कई सारे जनरेटर्स ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं। कई सारे जनरेटर्स ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं। आप खुद का अगर पावर सिस्टम भी बनाएंगे तो आप क्या करते हैं, एक जनरेटर के भरोसे पे नहीं चलते हैं। आप अपने घर की, अपने पावर की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कई सारे जनरेशन कनेक्ट करते हैं। एक से काम नहीं चलता है। पावर की रिलायबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जनरेटर्स कनेक्ट करके रखेंगे। हॉस्पिटल्स वगैरह में देखिएगा आप, हॉस्पिटल वगैरह में भी आपके डीजल जनरेटर्स वगैरह लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, बैकअप का काम करते हैं। ठीक है, कई सारे जनरेटर्स हमेशा ग्रिड से कनेक्टेड रहते हैं। कई सारे तब ऑन होते हैं जब पावर कट होता है। तो क्या हो गया कि आपका एक बहुत बड़ा, कुल मिला के बात यह है कि आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई सारे सोर्स हैं, कई सारे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, कई सारे नेटवर्क आते हैं। ठीक है, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है हमारा पावर सिस्टम का। अब सपोज आप अपने घर को डिजाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये वाला आपका घर है, तो इसको छोड़ करके बाकी जितना बड़ा नेटवर्क बने, जितना भी बड़ा नेटवर्क हो, इसको छोड़ करके ये सब इतना बड़ा नेटवर्क अगर आपका एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस से आपका कवर अप हो जाता है, एक सोर्स और एक इम्पीडेंस से कवर अप हो जाता है। हम लोग बात करते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन को भी रखते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ डीसी की बात करेंगे। जब हम लोग एसी करेंगे तो थेवेनिन थ्योरम को एज एन एसी भी पढ़ेंगे, जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपका थेवेनिन थ्योरम की जरूरत पड़ी। तो एक बड़ा सा नेटवर्क है, आपको इसको रिड्यूस करके एक छोटे से नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि आप अपने घर के डिज़ाइन वगैरह जो कर रहे हैं वो आपको करने में आसानी रहे, आप अपने घर के जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन करने में आपको आसानी मिले। इसके लिए ये थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल किया गया। और याद रखिएगा ये थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल किसके लिए है? लीनियर नेटवर्क। अब आप बोलेंगे लीनियर नेटवर्क तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ऑल द नेटवर्क आर लीनियर नेटवर्क, और उसके हिसाब से हम लोग एक नेटवर्क को एज अ लीनियर नेटवर्क एज्यूम करके डिज़ाइन करते हैं और बाकी सारे फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं उसी पर कि हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क, इसको नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स, मैनी वोल्टेज सोर्स,
मैनी वोल्टेज सोर्स, कई सारे करंट सोर्स हो सकते हैं, मैनी करंट सोर्स। कई सारे रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। फिलहाल डीसी के केस की खाली बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंसेस। और ये कनेक्टेड है किसी एक पर्टिकुलर लोड से। हमको हमारा मेन चीज़ क्या है कि इस पर्टिकुलर लोड को हम लोग को डिज़ाइन करना है, या इस पर्टिकुलर लोड के बारे में हमें कैलकुलेशन करना है। तो क्या करते हैं, ये बड़ा नेटवर्क को रिप्लेस किया जा सकता है एज पर थेवेनिन थ्योरम। एक बड़े नेटवर्क को रिप्लेस किया जा सकता है एक वोल्टेज सोर्स से, जिस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वो क्या होगी, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, या इसका दूसरा नाम है थेवेनिन वोल्टेज। इसको ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज आप दोनों लिख सकते हैं। तो इस बड़े नेटवर्क को रिप्लेस किया जा सकता है एक वोल्टेज सोर्स है जिसको थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं, और साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस होगा जो कि आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। ये और कुछ नहीं होता, ये आपका ओपन सर्किट रेजिस्टेंस ही होता है। तो क्या है कि इसको हम लोग इस तरह से रिप्लेस कर देंगे, तो आप सोचिए कि इसका कैलकुलेशन कितना ज़्यादा सरल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये VTH और RTH क्या है। अगर इस नेटवर्क को, अगर नेटवर्क के टर्मिनल का ओपन सर्किट वोल्टेज आप निकालते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसको VOC कहा जाता है। और नेटवर्क के ओपन सर्किट यहाँ से देखते हुए और साथ में सारे सोर्सेस को एलिमिनेट करते हुए, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हुए, अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RTH बोलते हैं। समझ में आया? तो RTH तो बेसिकली हम लोग, जब आपको पूरा नेटवर्क गिवन रहेगा तब आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप उसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये नेटवर्क ना दे करके पूरा नेटवर्क को बना के देगा, जिसमें जितने वोल्टेज सोर्स है वो आपको दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने रेजिस्टेंस है, कितने वोल्टेज सोर्स हमको नहीं दिख रहे। तो ये RTH का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, करना क्या है आपको, नेटवर्क का ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोगों ने निकाल लिया है, नेटवर्क का शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द लोड। ठीक है, लोड अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कितना करंट फ्लो करेगा ये निकाल लेना है। तो आपको RTH आराम से मिल जाएगा। RTH की वैल्यू क्या होती है, VOC अपॉन ISC, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट। ये हमको क्या देता है, RTH की वैल्यू दे देता है। समझ में आया? तो ये आपका कंप्लीट थेवेनिन थ्योरम है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गेट में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, चलिए थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके सर्किट को देखते हैं कि सर्किट में हम लोग थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सर्किट, किसी भी सर्किट में हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, और अगर उसमें लोड रेजिस्टेंस आपको दिया है तो आप उसका करंट, वोल्टेज, पावर, ये सब चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे शुरू में एकदम सिंपल सा सर्किट लिया है जिसमें कोई सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक आपका 20 वोल्ट सोर्स है, ठीक है, उसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और दूसरा ये करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू आपकी 5 एम्पियर है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको VTH फाइंड आउट करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, आपको शॉर्ट सर्किट करंट, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और उसका करंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बन जाएगा। हर क्वेश्चन में यही काम हमें करना है कि आप थेवेनिन, अगर आपको डिपेंडेंट सोर्स दिया है, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स दिया है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, नहीं दिया है तो एक दूसरा मेथड है, इसको मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोडल लगा देते हैं, इस नोड के वोल्टेज को हम लोग V मान लेते हैं, और ये इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस कारण से
ये ए का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, और B के वोल्टेज को हम लोग 0 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, दो नोड है, एक वोल्टेज को VA मान लेते हैं, दूसरे को 0 मान लेते हैं। तो नोडल इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो VA माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 और -5 इट इज इक्वल टू 0। ये वाला करंट VA माइनस 20/10 और ये इनकमिंग करंट है, इस कारण से -5 लिखेंगे। तो VA माइनस 20/10 इट इज इक्वल टू 5। VA माइनस 20 इट बिकम्स इक्वल टू 50 और VA की वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी, 50 + 20 विच इज इक्वल टू 70 वोल्ट। और VTH क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा आपका VA माइनस VB जो कि आपका हो जाएगा 70 वोल्ट। यही आपका VTH मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप दूसरा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हम लोग शॉर्ट सर्किट करने के लिए दूसरा नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं। अंतर कुछ नहीं होगा, बस क्या है, A और B के बीच का जो टर्मिनल है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये 5 एम्पियर अंदर गया, ये 5 ओम का रजिस्टर है और इसको हम कर दिए शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट करने के बाद इस करंट को लिख देंगे ISC। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, इसमें से ISC निकल गया, तो यहाँ का करंट हो जाएगा 5 माइनस ISC। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो 20 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 5 माइनस ISC और माइनस 5 टाइम्स ऑफ ISC इट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 50 माइनस 10 ISC माइनस 5 ISC इट इज इक्वल टू 0। 70 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ ISC, तो आपकी ISC की वैल्यू आ जाएगी 70/15। अब आपको क्या करना है, आपको RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। RTH क्या होता है, VOC/ISC। तो VOC की वैल्यू आपकी है 70 वोल्ट अपॉन ISC की वैल्यू है 70/15। ये 15 ऊपर चले जाएगा तो आपका RTH की वैल्यू हो जाएगी 15 ओम। इसके बाद आपका ये काम पूरा हुआ। अब आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में एक VTH होता है, साथ में RTH होता है और टर्मिनल A और B है। तो VTH की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया 70 वोल्ट, RTH की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया 15 ओम और ये आपका टर्मिनल बन गया A और B। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपने एक बड़े नेटवर्क, इतना बड़ा ये नेटवर्क था, इसको आपने रिप्लेस कर दिया एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस के साथ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा सर्किट को हमने चेंज किया है। क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास 3 वोल्टेज सोर्स है। एक 40 वोल्ट का सोर्स है, एक 20 वोल्ट का सोर्स है और 10 वोल्ट का सोर्स है, टर्मिनल में लगे हुए हैं। एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू 10 एम्पियर है और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस है। अब आपको क्या करना है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क अक्रॉस A एंड B फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग फिर से ओपन सर्किट वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ के वोल्टेज को हम लोग V ले लेते हैं और नोडल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपका नोडल इक्वेशन बनेगा V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, सॉरी ये 10 एम्पियर करंट इनकमिंग है तो -10 इट विल बी इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा V माइनस 40 बाई 2 इज इक्वल टू 10, V माइनस 40 इज इक्वल टू 20। आपका V की वैल्यू मिल जाएगी 20 प्लस 40, आपको मिल जाएगा V की वैल्यू 60, लेकिन ये अभी VTH के बराबर नहीं है। अब आप देखिए VA की वैल्यू क्या है, V से 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। यहाँ से देखिए V से 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। इस रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर V से 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो कोई ड्रॉप नहीं होता। तो V से 20 वोल्ट का ड्रॉप करेंगे तो V माइनस 20 की वैल्यू हो जाएगी VA, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 20, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 40 वोल्ट।
अब ये वाला पोटेंशियल को हमने 0 वोल्ट माना है, 0 से 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तब आपको VB मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 0 से 10 वोल्ट का ड्रॉप होने के बाद आपको VB मिल रहा है। तो अगर आप VB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो -10 वोल्ट आ जाएगा। और VTH क्या है, VA माइनस VB के बराबर है, तो VTH इट इज इक्वल टू VA माइनस VB विच इज इक्वल टू 40 माइनस ऑफ -10, आपका आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट। ये क्या आ जाएगा, आपका VTH की वैल्यू हो जाएगी 50 वोल्ट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करके हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 में से ISC निकल गया तो यहाँ का करंट हो जाएगा 10 माइनस ISC। अब देखिए 10 माइनस ISC करंट हो गया तो ये वाला जो बड़ा वाला लूप है इसमें हम लोग KVL लगा देते हैं। हाँ, KVL लगा देते हैं तो आपका हो जाएगा 40 अप्लाइंग KVL अप्लाई करते हैं तो आपको हो जाएगा 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस ISC और माइनस 10 टाइम्स ऑफ ISC माइनस 20 प्लस 10 इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको घूम करके पूरा आना है। तो पहले हमने 40 लिया, यहाँ पर वोल्टेज राइज है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस ISC, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है 10 टाइम्स ऑफ ISC, यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए -20, और यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज राइज है इसलिए +10। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। तो आपका हो गया 40 प्लस 20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ISC माइनस 10 टाइम्स ऑफ ISC माइनस 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। 40 प्लस 20 हो गया 60, 60 माइनस 20 हो गया 40, 40 प्लस 10 हो गया 50। तो आपका हो जाएगा 50 माइनस 2 ISC और 10 IC मिल करके हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ ISC इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका ISC की वैल्यू कितना आ जाएगा, ISC इट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 12 और RTH आपको मिल जाएगा RTH इज इक्वल टू VOC अपॉन ISC। VOC आपका आया था 50, ISC आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 12, इसका आंसर आ जाएगा 12 ओम्स। तो अब हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। 50 साथ में रेजिस्टेंस है 12 ओम और ये आपका टर्मिनल हो गया A और B। अब आप सभी को लग रहा होगा कि ये RTH निकालने के लिए हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। सारे वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। अगर इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो ये 10 ओम और 2 ओम डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 10 ओम और 2 ओम आपका सीरीज में हो जाएगा और आपका RTH 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, नो डाउट उसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन इस आंसर में आप फंस तब जाएंगे जब आपको एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स दे दे। अगर आपको डिपेंडेंट सोर्स देता है तो आप इसमें फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको इस मेथड से करके बता रहा था कि इस मेथड से कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं आता। आप सीरीज पैरेलल को भी गलत समझ लेंगे तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। इस मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपका कभी रॉन्ग आंसर नहीं आ सकता। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर डिपेंडेंट सोर्स अगर दे दिया तो आपका ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो वाला मेथड जो है डिपेंडेंट सोर्स के केस में फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे डिपेंडेंट सोर्स में करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली डिपेंडेंट सोर्स के केस में इस मेथड डायरेक्ट मेथड को लेकर के नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में थोड़ा सा चेंज कर दिए, एकदम माइन्यूट चेंज किए। उस नेटवर्क में जो आपका करंट सोर्स वो होता था 10 एम्पियर का करंट सोर्स को रिप्लेस कर दिया गया है 2I एम्पियर के करंट सोर्स में। ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही केस करेंगे कि हम VOC फाइंड आउट करते हैं। ये V की वैल्यू है तो हम लोग अगर नोडल इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाई नोडल इक्वेशन
नोडल इक्वेशन लगाते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाएगा v माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, और ये करंट इनकमिंग है तो -2 टाइम्स ऑफ I, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए ये I करंट क्या है, 40 से V की तरफ फ्लो होने वाला करंट है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 माइनस V डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा I इट इज इक्वल टू 40 माइनस V डिवाइडेड बाई 2। तो ये I को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस V डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 0। ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। अगर कैंसिल नहीं करते हैं, एलसीएम 2 ही ले लेते हैं, तो आपका आ जाएगा ये, इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 40 माइनस 2 इंटू 40 हो जाएगा 80, और माइनस 2 इंटू माइनस वी हो जाएगा प्लस 2v होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो v और 2v हो जाएगा आपका 3v इज इक्वल टू 120। v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 वोल्ट। अब देखिए आपका जो पिछला क्वेश्चन था सेम था, जिसमें करंट सोर्स 10 एम्पियर था। अब यहाँ पर VTH की वैल्यू क्या हो गई, VTH की वैल्यू आपकी चेंज हो गई, आपकी 40 वोल्ट आ गई। अब ISC निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसके करंट को हम ISC लिख देंगे। तो आप देखिएगा ISC की वैल्यू I प्लस 2I हो जाएगी। तो ISC आपकी क्या बन गई, ISC विल बिकम्स I प्लस 2I विच इज इक्वल टू 3I। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लूप इक्वेशन लिख देंगे। तो 40 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I, इसका करंट कितना हो जाएगा 3I, ISC के बराबर है, तो 3 इंटू 10I माइनस 3 इंटू 10I, या 10 इंटू 3I, 10 इंटू 3I, और ये वाला वोल्टेज में ड्रॉप है तो -20, ये वाले वोल्टेज में राइज है तो +10, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 40 माइनस 20 हो जाएगा 20, और 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। तो 30 माइनस 2I माइनस 30I, इट इज इक्वल टू 0। तो 30 इज इक्वल टू 32I, I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 32, और आपकी ISC की वैल्यू हो जाएगी 3I, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 32। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको 216 जा 215 जा 45/16 एम्पियर आ जाएगा। अब आप RTH फाइंड आउट करेंगे। RTH निकालते समय RTH की वैल्यू आएगी आपकी V अपॉन ISC, VOC अपॉन ISC, सॉरी अभी VOC हमने फाइंड आउट नहीं किया है, VOC VA पहले निकाल लेते हैं। VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए VA की वैल्यू V माइनस 20 हो जाएगा, तो VA की वैल्यू हो जाएगी V माइनस 20 विच इज इक्वल टू 40 माइनस 20, जो कि आपका आ जाएगा 20 वोल्ट। VB की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 10, ये आ जाएगा -10 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी, VA माइनस VB विच इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ -10, जो कि आपका आ जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है, वो आपका आ जाएगा 30 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग RTH फाइंड आउट कर लेते हैं। RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, RTH इज इक्वल टू VOC अपॉन ISC, VOC VTH ही होता है, तो 30, ISC कितना है 45/16 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाई 45, 15 2 जा 15 3 जा, तो आंसर आ जाएगा आपका 32/3 ओम्स। अब आप सोचिए कि इस केस में हम लोग वैसी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करके करते कि हम लोग वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देते शॉर्ट सर्किट से, और गलती से आप इस डिपेंडेंट सोर्स को भी ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते, तो क्या आपका करेक्ट आंसर आता क्या यहाँ पर, आपका यहाँ पर कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे आप हर तरह की सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक ऐसा नेटवर्क लिए हैं जिसमें कि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। ठीक है, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिया गया होगा, है ना, और आपको इसका फाइंड आउट करना है कि आपको VOC और ISC मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क VOC, ISC या RTH, ये तीन में से कुछ भी निकालने के लिए पूछ सकता है या तीनों निकालने पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरह के सर्किट में अगर आप नॉर्मल मेथड से करते हैं जैसे हम लोगों ने अभी तक किया था, तो आपको VOC तो मिल जाएगा, लेकिन आपको किसी भी हाल में ISC और RTH नहीं मिल पाएगा। ठीक है, VOC आप देखिए इस नेटवर्क में सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि VOC की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि VOC की वैल्यू आएगी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो कहीं पर भी कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए VOC की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलिए तो आगे देखते हैं कि ISC कैसे निकालना है। ISC निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक 1 वोल्ट का सोर्स कंसीडर करना है, अपने आप से मानना है, और आपको किसी भी तरीके से ये 1 वोल्ट सोर्स से निकलने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये कैपिटल I करंट है, ये स्मॉल I करंट है, दोनों ऐड अप हो जाएगा, तो I प्लस स्मॉल I करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग सबकी वैल्यू लिखेंगे। देखिए सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ये जो V है, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्मॉल v इट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई I प्लस स्मॉल I, कैपिटल I प्लस स्मॉल I हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू ये। अब हम लोग को क्या करना है, इसका लूप इक्वेशन को सॉल्व करना है। लूप इक्वेशन, यहाँ 2 लूप है तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लूप में अगर हम लोग जाते हैं तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल I माइनस 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस स्मॉल I और माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 0। ये वाले लूप में गए हम लोग, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 माइनस 2I माइनस 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल I माइनस 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल I माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, 1 माइनस 12 टाइम्स ऑफ कैपिटल I माइनस 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 0। तो 12 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 1, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। ये बड़े वाले लूप में जाते हैं, तो बड़े वाले लूप में जाएंगे तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल I और माइनस 10 स्मॉल v इज इक्वल टू 0। स्मॉल v की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल I माइनस 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल v की जगह 10 इंटू I प्लस स्मॉल I, कैपिटल I प्लस स्मॉल I हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल I माइनस 100 टाइम्स ऑफ कैपिटल I माइनस 100 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 0। अब आपका इक्वेशन बन जाएगा 1 माइनस 2 कैपिटल I प्लस 100 कैपिटल I, तो ये आपका हो जाएगा 102 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस 5I माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 95 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 102 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस 95 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 1। और पहले वाले इक्वेशन को भी देख लेते हैं। ये 12 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल I इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको कैपिटल I की ज़रूरत है, तो हमको स्मॉल I को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो स्मॉल I को एलिमिनेट करने के लिए स्मॉल I की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे, स्मॉल I इज इक्वल टू, आप लोगों ने मैट्रिक्स अगर पढ़ा होगा तो ये आपका हो जाएगा 102 12 1 1 होल डिवाइडेड बाई, क्रेमर्स रूल लगा रहे हैं हम लोग,
ये हो जाएगा 102, 12, 95, 14। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 102 माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 102 इंटू 14, 1428, and 50, 180, 190, 09514 करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1428 माइनस 11408 8 288। तो ये आपका आंसर आ रहा है 90/288 एम्पियर। ये आपका हो गया आई, क्या कैपिटल आई की वैल्यू। सॉरी, हमको कैपिटल आई निकालना था ना। कैपिटल आई निकालना था। तो कैपिटल आई की वैल्यू हो जाएगी 119514 डिवाइडेड बाई 102 95 12 14। इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है आपको। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 95 होल डिवाइडेड बाई 288 आ जाएगा ये। तो 14 माइनस 95 आपका हो जाएगा 81 माइनस 81/288। और आपका RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी? RTH की वैल्यू 1/कैपिटल I हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको मॉड वैल्यू लेना है तो 288/81 ओम आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थेवेनिन थ्योरम के अलग अलग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जितने हो सके उतने आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम का ही अगर आप सोर्स कन्वर्जन करते हैं तो नॉर्टन्स थ्योरम रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नॉर्टन्स थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे और साइनसॉइडल, जब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद थेवेनिन थ्योरम को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे।